छात्रों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा नवम में जो संस्कृत का पाठ्यक्रम दिया गया है उसका प्रथम पाठ वंदना का अर्थ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, इसको 2-3 बार देखेंगे तो अवश्य निश्चित रूप से आपको ये श्लोक ठीक प्रकार से समझ में आ सकेंगे। पहला श्लोक, तेजो असि तेजो मयि देहि, वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, बलम असि बलम मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि। धेहि का मतलब होता है धारण करना। तेज, तेजो असि, तेज स्वरूप हो। हे परमपिता परमेश्वर, आप तेज स्वरूप हैं। तेजो मयि देहि, मेरे अंदर भी तेज धारण कराएं, अर्थात मुझको भी तेज प्रदान करें। वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि, वीर्यम यानी शक्तिशाली, पराक्रमी। तो हे ईश्वर, आप पराक्रमी हो, वीर्यवान हो, मेरे अंदर भी वीर्य धारण कराओ, मुझे भी वीर्य प्रदान करो, मुझे भी पराक्रम प्रदान करो। बलम असि बलम मयि देहि, आप बल स्वरूप हैं, बलवान हैं, मुझे भी बल प्रदान करें, मेरे अंदर भी बल धारण कराएं। ओजो असि ओजो मयि देहि, आप ओजस्वी हैं, ओज स्वरूप हैं, मुझे भी ओज प्रदान करें। अर्थात यहाँ पर ईश्वर से तेज, पराक्रम, बल और ओज की प्रार्थना की है कि ईश्वर, यह आपका रूप है, आप मुझे भी इसी प्रकार की शक्तियों से परिभूत करें। दूसरा श्लोक देखिए, अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गमे। हम बुराइयों से बचें, इस बात को इस श्लोक में समझाने का प्रयास किया गया है कि अस्तो मां सद्गमे, असत कहते हैं बुराई को और सद कहते हैं अच्छाई को। मां माने नहीं, अर्थात अस्तो मां, हम असत की ओर, बुराई की ओर नहीं, सद्गमे अच्छाई की ओर आगे बढ़ें। हम बुराइयों से बचें और अच्छाई की ओर चलें, ये पहली लाइन पंक्ति का अर्थ है। तमसो मां ज्योतिर्गमे, तमस माने अंधकार, तम माने अंधकार, तो तमसो अंधकार की ओर नहीं, मां माने नहीं, यानी अंधकार की ओर नहीं, ज्योतिर्गमे प्रकाश की ओर चले। वास्तव में यहाँ पर अंधकार का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार से है कि हम अज्ञान रूपी अंधकार की ओर ना बढ़ें, बल्कि प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर बढ़ें। मृत्युर्मा अमृतम गमे, हम मृत्यु की ओर नहीं, अमरता की ओर बढ़ें। अमृतम, अमरता की ओर बढ़ें। अमरता के दो अर्थ हैं। अमरता का अर्थ होता है कभी न मरने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति में हर चीज़ जो भी पैदा हुई है नष्ट होती है। अतः यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ठीक से समझने का प्रयास करें, तो यहाँ अमरता का अर्थ मोक्ष के लिए लिया गया है कि हम जीवन मरण के चक्र से छूट करके हमारी आत्मा, हे परमपिता परमेश्वर, तुम्हारे अंदर विलीन हो जाए। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि मृत्युर्मा अमृतम गमे, हम मृत्यु की ओर नहीं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर की ओर नहीं, बल्कि अमरता की ओर बढ़ें, यानी परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाएं। अगला श्लोक देखिए, यतो यत समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। यतो यत, जिस जिससे, समीह से चाहते हैं, ततो उन सब से, नो माने हमें, अभयम माने अभय, कुरु माने करें, कि हे ईश्वर जिस जिससे चाहते हैं उन सब से हमको अभय बनाएं, हमारे अंदर निडरता पैदा करें, हमारे भय को दूर करें। शम, शम माने कल्याण करना, न हमारा, शम न कुरु, हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्यो, प्रजा का कल्याण करो। न पशुभ्य, हमारे पशुओं का कल्याण करो। अर्थात हे ईश्वर, आप हमारा, हमारी प्रजा और पशुओं का कल्याण करो, हम सबको अभय बनाओ। अगला चौथा श्लोक देखिए, नमो ब्राह्मणो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद् वक्तारम् अवतु,
अवतु माँ अवतु वक्तारम। कि नमो ब्राह्मणो, हे ब्रह्म मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम एव, तुम ही प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, तुम ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म हो। त्वाम एव, तुमको, यहाँ द्वितीय व्यक्ति है त्वाम, तो तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुमको ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, मैं तुमको ही स्थायी कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, मैं तुमको ही सत्य कहूँगा। तन्मा अवतु तद वक्तारम अवतु, आप मेरा और वक्ता का कल्याण करें। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी और वक्ता की रक्षा करें। तो यहाँ पर फिर एक बार समझ लें कि हे ब्रह्म परमपिता परमेश्वर, आप ही ब्रह्म हैं, मैं आपको ही ब्रह्म कहूँगा। तुमको ही मैं प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म कहूँगा, तुमको ही स्थायी कहूँगा, तुमको ही सत्य कहूँगा। तुम मेरी और वक्ता की रक्षा करें। अब तुम माम अब तु वक्तारम, आप मेरी और वक्ता की रक्षा करें। अगला 5वां श्लोक। सत्यम वृतम सत्यम परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतम सत्यनेत्रम सत्यम एकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यम व्रतम, जो सत्य के व्रत को धारण करते हैं। सत्यम परम, जो सत्य को ही की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, सत्य को ही जो है के लिए मान तत्पर हैं। त्रियम सत्यम, तीन सत्य, यानी तीनों सत्य कौन से, जो तीन काल हैं, तीनों कालों में जो कुछ सत्य है, यानी वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में जो कुछ सत्य है। सत्य से योनि निहितम, यानी जो सत्य में ही निहित हैं। च सत्य, ऐसे सत्य की को धारण करने वाले। सत्य से सत्यम ऋतम नेत्रम, जो सत्य की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे सत्य को मानने वाले आपकी शरण में आ जाएं, अर्थात आप ऐसे सत्य के रक्षकों को, जो हर तरह से सत्य की रक्षा कर रहे हैं, उनको अपनी शरण में ग्रहण करो। अब ये आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।